तो बच्चों कैसे हो? आज हम आपके लेके आए हैं केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज 25 एमसीक्यूज होने वाले हैं जो कि हमारे पीवाईक्यू से रिलेटेड होने वाले हैं। इन सभी एमसीक्यूज को आप अच्छे से करना। इन सभी के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल हमारा उस पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इनका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, आईयूपीएसी नेम ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो इसका इथाइलिन का आईयूपीएसी नेम क्या है? इथीन। और इथाइलिन क्या है? इसका कॉमन नेम है। अब सेकंड देखेंगे इसमें हम। सेकंड वाले में देखो क्या कह रहा है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज फाउंड इन। कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ फाउंड होता है हमारा? देखो जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है हमारे? ईन वाले होते हैं। जैसे ये इसमें ईन आ रहा है, इन सभी में किसी में भी ईन नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? ब्यूटाइलीन, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये एसिडिक एसिड वाला ग्रुप है और ये अल्कोहल वाला ग्रुप है। इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, कार्बन ऑक्सीजन में आएगा इनमें। तो ये एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एच होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन है। यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के इसमें है ही नहीं डबल बॉन्ड। तो आप देखेंगे इसमें फ्यूज एल्यूमिनिया, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि फ्यूज एल्यूमिनिया इज रिड्यूस टू एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन सिंस। किस में होता है ये? एल्यूमिनियम इज हाईली स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल एल्यूमिनियम नॉट रिड्यूसिबल। तो ये क्या है इसमें? फर्स्ट वाला ही आंसर होगा इसका। अब देखेंगे इसका फोर्थ वाला। देखो आप, कह रहा है कि कैटलिस्ट प्रिफर्ड इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड में कौन कन्वर्ट करता है इसे? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब देखते हैं इसमें हम, इसका ये फोर्थ हो गया हमारा, फोर्थ पार्ट था इसका ये। अब देखते हैं इसमें, देखो इससे पहले थर्ड किया था हमने, अभी फोर्थ हुआ हमारा और अब आ गए हम इस पर फिफ्थ वाले पर। तो देखो फिफ्थ में क्या करा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सब्स्टिट्यूशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारी? ये हमारे सिंपल वाले एल्केन की। तो एल्केन में ही होता है, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड वाले में हम क्या करते हैं, कोई भी एक का हाइड्रोजन हटाकर उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फिफ्थ हो गया इसका। सिक्स, अब सिक्स में कह रहा है कि द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड के साथ अगर H2SO4 का रिएक्शन कर देते हैं हम, किसके साथ? आयरन सल्फाइड, FeS के साथ। FeS सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है। तो इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से देखो एक तो आयरन सल्फेट बन जाएगा एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। तो इसमें क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी, जिसकी रोटन एग वाली स्मेल भी आती है। जैसे अंडा सड़ जाता है, इसकी बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो सेवंथ में क्या है हमारे पास? कह रहा है कि एन एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो कौन सा एसिड मिलता है? कह रहा है ना एन एसिड ऑब्टेन्ड, कौन सा एसिड मिलता है? तो हमारा ये, तो इसमें मिलता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? सेवंथ हो गया ये हमारा, सेवंथ था। अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन इसका। एट्थ वाले में क्या कह रहा है? द हाइड्रोक्साइड सोलेबल इन एक्सिस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर एक्सिस में हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा मात्रा में अमोनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं हाइड्रोक्साइड, तो क्या मिलता है हमें? ये मिलता है जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी वही की लर्निंग वाले क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको बुक में से ही मिल जाएंगे। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक, अपनी बुक जो है आपकी, उसको डीप स्टडी करें, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं हमारे। तो कह रहा है कि रिएक्शन केमिकल नेम ऑफ द प्रिंसिपल और ऑफ द एल्यूमिनियम। प्रिंसिपल और ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम बॉक्साइड भी बोलते हैं। एंड फिर हमारा आ गया 10। 10 वाले में कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन विच इज ग्रीन हाउस गैस इज। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जो ग्रीन हाउस गैस में भी आता है हमारा, तो ये आता है हमारा मीथेन होता है, सभी को पता है। तो 10 हो गया हमारा। 11th वाला देखो, क्या है? एन एलिमेंट इन पीरियड थर्ड हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो किसकी जीरो होती है? जो हमारा क्या होगा? इनर्ट गैसेज होंगे, जैसे आर्गन है हमारा, तो इसमें थर्ड वाले पीरियड में आर्गन आ रहा है, ये सेकंड वाले में आ रहा है नियोन। तो थर्ड वाले में क्या लेंगे? आर्गन। सेकंड वाले में बोलते तो नियोन बोल लिखते हैं इसमें, क्योंकि आर्गन ना लेगा ना ही देगा इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन नहीं करते, स्टेबल माने जाते हैं ये। तो 11 हो गया। अब देखते हैं 12। 12 वाले में क्या कह रहा है? देखो, एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग। इसमें से किसकी सबसे लार्जेस्ट रेडियस होगी? देखो, तो लिथियम, लिथियम कितने नंबर पर आता है? 3 पे आता है। लिथियम के बाद बेरिलियम 4 पर, फिर कार्बन 6 पर, ये 7 पर। क्या ये सेम ही पीरियड के एलिमेंट है? सही है, तो सेम ही पीरियड के एलिमेंट है। वही कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हमारे? सेकंड वाले पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब पीरियड में अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस होती है डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जैसे, उसका न्यूक्लियर चार्ज मतलब उसके प्रोटॉन्स भी, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है, तो सबसे बड़ी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? इसकी
लिथियम की होगी, तो इसमें होगा लिथियम, थर्ड वाला। 13 देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर नहीं है, क्रायोलाइट, कोरेंडम, ब्रोक्साइड, ये सब ये इसका ओर नहीं है, तो इसमें क्या होगा प्लस, पर ये नहीं है इसका ओर। तो बेसिक ओर में हमारे एक क्रायोलाइट, कोरेंडम और बॉक्साइट है। अब देखेंगे इसमें 13 हो गया। 14 वाले में कह रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ CH3OH, तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे आप, इसके पहले एटॉमिक मास मतलब इसका मोलिकुलर मास पूरा वेट निकालो इसका, और उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट को 2 से, तो वही होगा। देखो कार्बन 12, हाइड्रोजन कितनी है 4 + 4, ऑक्सीजन एक ही है तो 16, तो 16 16 32, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर होगा 16। वेपर डेंसिटी क्या होगी, हाफ ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये है हमारा 14 था ये। देखेंगे 15। तो 15 वाले में देखो क्या कह रहा है ये, 15 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड से क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, लॉस होते हैं, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज बन जाता है। तो क्योंकि एनोड जो लेते हैं हम वो क्या रहते हैं इम्प्योर रोड लेते हैं, और ये क्या होती है ठीक होती है, और ये पतली वाली प्योर रोड लेते हैं थिन, इसे कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एनोड और यहाँ पर ये कैथोड होती है। अब देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट 15 हो गया है। 16 देखते हैं। तो 16 वाले में क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा था मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच फॉर्म्स अ डीप इनकी ब्लू सॉल्यूशन विद एक्सिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्सिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये डीप ब्लू कौन सा कलर देगा, तो वही आपको देखो कॉपर सल्फेट होता है तो यहाँ पर क्या होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड देगा, इनमें से तो कोई ब्लू कलर देगा नहीं, कैल्शियम आयरन वाले तो कॉपर वाले देगा। तो इसमें आप ऐसे भी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। 17 में एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो प्रोपीन सिंपल है, ये सिंपल चेन है हमारी ब्यूटीन। तो बेंजीन सर्कुलर रिंग आती है हमारी, तो साइक्लिक रिंग में क्या होगा हमारा बेंजीन। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ये बेंजीन, फोर्थ वाला। 17 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 में कह रहा है कि इन अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन HCl गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू। क्या पास कराते हैं कि HCl गैस को ड्राई करने के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके 18 हो गया। 19 देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि द नाइट्रेट विच वन थर्मल डिकम्पोजिशन लीव्स बिहाइंड अ रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। ठंडा करने पर क्या होता है वाइट हो जाता है, तो क्या होता है हमारा लीड नाइट्रेट से ही लीड ऑक्साइड बनता है जो कि येलो कलर होता है, और कूल करने पर कोल्ड करने पर ही वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास 19 हो गया। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि दिस सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद KNO3। अब देखो ध्यान देखना ही कह रहा है कि अबव 200, अगर ये अबव 200 डिग्री सेल्सियस है, ये सभी बुक में है, अबव 200 डिग्री सेल्सियस है तो क्या बनेगा K2SO4, अगर बिलो होता तो बनता KHSO4, ये याद रखना है। तो इस वाले में हमारा क्या आंसर होगा, इस वाले में आंसर होगा हमारा K2SO4, क्योंकि ये कह रहा है अबव 200 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा 21 देखते हैं इसमें। तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो H2 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, जब ये क्या करेंगे प्रिपेयर कर रहे हैं हम क्या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड से। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है ये, डिहाइड्रेटिंग, ड्राइंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या करता है नॉन वोलेटाइल एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया इसमें हमारा 21। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट, द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट एंड सोडियम लाइम आर हीटेड टुगेदर। द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट एंड सोडियम लाइम आर हीटेड टुगेदर, तो कौन क्या है ये, क्या फॉर्म करते हैं, ये करते हैं ईथेन। ईथेन की प्रिपरेशन है ये, तो सिंपल ईथेन की प्रिपरेशन हो गई हमारी। ये क्वेश्चन था हमारा 21 और ये हमारा 22, ये 22 हो गया। अब देखेंगे इसमें 23 वाले में कह रहा है द एसिड विच डज नॉट फॉर्म एसिड सोल्ट बाय अ बेसिक रेडिकल। एसिड सोल्ट कौन नहीं बनाता, देखो वीक एसिड है ये एसिडिक सोल्ट नहीं बनाएगा, सिंपल है, और सभी बना सकते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखेंगे हम
जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारा, 24 है हमारा, तो क्या होता है CnH2n+2। 25 कह रहा है कि द इंडिकेटर विच चेंज टू पिंक कलर इनटू एल्कलाइन सॉल्यूशन इज, तो ये हो गया हमारा फिनोप्थिलीन करता है। तो फिनोप्थिलीन बेसिक को क्या करता है, बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन का मतलब बेसिक मीडियम को क्या करता है, बेसिक मीडियम में दिखाता है पिंक कलर। तो ये हो गया इसके 25। तो 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, इनके अच्छे से प्रिपरेशन करना और फिर हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।